हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज वापस आ गया अपने इस चैनल पे, प्यारे से चैनल अखिल मैथ क्लासेस पे। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है। 9th का वीडियो भी मैं अपलोड किया था रिसेंटली, चैप्टर 1 2 पढ़ाया था। तो अभी और एक चैनल मैंने बनाया है, उसमें थोड़ा मैं बिजी रह गया। तो मुझे पता है आपका हैप्पी एग्जाम आने वाला है, सो वेरी वेरी सॉरी, बट मैं आपको लास्ट मोमेंट में अकेला नहीं छोड़ूंगा, साथ हम नहीं छोड़ेंगे आपका। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखो, कहीं ना कहीं से देखो, मैं क्लास 8 बच्चों के लिए कुछ आज लेके आया हूँ, फिर क्लास 9 बच्चों के लिए भी कुछ लेके आऊंगा जल्दी। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 बच्चों के लिए सिर्फ है। ओके, तो क्लास 8 बच्चे जो डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अदर स्कूल में भी क्लास 8 में जो आप पढ़ रहे हो, तो आपको भी हैप्पीली एग्जाम आने वाला है। तो उसका हम अभी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अभी जो भी पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है वो डीएवी बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो भी चैप्टर से अभी हैप्पीली एग्जाम शुरू होने वाला है। तो हम एक सैंपल पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन आप पढ़ना, उससे मैं यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, वो किसी पर आंसर लिखेंगे, क्योंकि पहला जो है वो एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू। तो मैं ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने वाला हूँ। देखो देख लो अच्छे से, क्वेश्चन देख लो। मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन, डीएवी का प्रीवियस ईयर 2024-25 का ये क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन में समझाऊंगा। ओके, 2-4 वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये पहला वीडियो है, आपको अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एमसीक्यू है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन पहले मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे। स्क्रीन आप क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, √x+3 इक्वल टू 5.5, देन वैल्यू ऑफ x क्या होगा? तो x की वैल्यू क्या होगा? तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये गिवन है। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन साथ। ये मेरे पास रहा पीडीएफ, और जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करेंगे, हमारा डीएवी का ही है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दिस इज 2024 का, 24 से 25 सेशन का है ये। ओके, प्रीवियस ईयर का मतलब जो डीएवी उड़ीसा जोन का ये क्वेश्चन है। ओके, देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि देखो बच्चों, यहाँ पे गिवन है कि √x+3 इक्वल टू जो है वो 5.5 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू पूछा गया है, कैसे निकाले? देखो सिंपल सा लॉजिक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। √x को ऐसे रखो, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, बट मैं जब आपको समझाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। ये मत बोलना कि सर आपको तो इतना टाइम लग रहा है, देखो मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा ही। देखो √x प्लस ये जो 3 है ना, 3 को इधर मत लिखो, 3 को आप उधर ले जाओ। तो 5.5 माइनस कर दो 3, तो ये आपका हो जाएगा √x इक्वल टू, इसको माइनस अगर हम करें 5.5 को अगर माइनस कर दो 3, तो 5 में से 3 हटा दो, कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब √x का वैल्यू कितना हो गया? 2.5। बट हमें क्या पूछा गया है? हमें x की वैल्यू पूछा गया है। तो मैंने आपको सिखाया था, ये जो √x जो है उसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, x⁴1/2। यहाँ तक समझ में आ गया? इक्वल टू 2.5। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखो ये और माइनस आपको नहीं आ रहा है तो बस पढ़ना छोड़ दो। देखो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसा होगा माइनस, ये 5 हुआ, 5 में से 3 गया, कितना? 2। समझ में? जिसको थोड़ा डाउट है यहाँ पे माइनस कर लो यार, इतना तो पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था बच्चों, √x को हम चाहेंगे तो पावर में क्या लिख सकते हैं? x⁴1/2। अब x इक्वल टू, अब ये जो पावर आपका 1/2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो 2.5 के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर दे दो, 2.5 के ऊपर क्या दे दो? यहाँ पर स्क्वायर बना दो। तो x इक्वल टू, बस अब 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा बच्चों? 625, 625 आता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर मुझे याद है, मुझे 40 तक याद है। तो मैंने स्क्वायर याद करना कितना फायदा, नहीं तो आप 25 को मल्टीप्लाई करते रहो। मुझे याद था, मैंने लिख दिया 6.25। अब देखो यहाँ पे दो स्क्वायर है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो 6.25। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 6.25। x की वैल्यू कितनी? 6.25। 6.2 को देखो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो हो गया फटाक से खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, देखो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लो, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो मैंने आपको चैप्टर तो पूरा क्लास 8 का पढ़ाया नहीं है, बट प्लेलिस्ट में काफी 70 to 80% चैप्टर मैंने पढ़ा के रखे हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 का डीएवी का देख सकते हो। ओके, तो आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। मुझे पता है कहीं ना कहीं से आप चैप्टर तो पढ़े होगे, स्कूल में ट्यूशन में आप कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे, तो बस हम क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, देखो तो यहाँ पर रूट में ऐसे गिवन है हमें, देखो 248 को वैसे ही रखो प्लस, अभी जो रूट को रूट ऊपर ऐसे रहने दो, उसको 52 लिखो प्लस, बस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होता है? 12। यहाँ पर लिख दो 12,
हो गया, पहला स्टेप समझ में आया। बस मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 44 की जगह मैंने सिर्फ 12 लिखा और कुछ नहीं लिखा। फिर यहाँ पर आपका 248 प्लस फिर ये स्क्वायर रूट का सिंबल, फिर यहाँ पर इन दोनों का ऐड करो, रूट के अंडर में दोनों आ चुके हैं, तो कितना 2 2 4 64 हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर है, ये रहा आपका 248 प्लस इसका वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है, 8 होता है। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों का ऐड करो, कितना हो जाएगा 256। अब कोई मुझे बता सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। याद करो सब, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। अच्छा, अब यहाँ पर यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 और एक यहाँ यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन है, हमें इवेल्युएट करना है। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्यूब रूट यहाँ पर 128 बाय यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट कितना है 250, फिर यहाँ पर +1 है। चलो उसको करते हैं, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ कैसे होगा। क्यूब रूट ऑफ 128 कैसे इसको लिखे बच्चों, एक काम करो 128 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो ऊपर, ये फटाक से करो, कितना 2 किया 6 2 12, ठीक है, ये कितना हो गया 64 हो जाएगा आपका। फिर 2 किया कितना 32, फिर 2 किया कितना हुआ 16, फिर 2 किया कितना हुआ 8, फिर 2 किया कितना 4, फिर 2 किया फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 कितने बार है बच्चों बताओ। देखो एक, अब चलो ये करते हैं, मतलब जो ग्रुपिंग करते हैं, 3 2 यहाँ पर ग्रुप बना, यहाँ पर 3 2 3 बार 2 है तो ग्रुप बना, एक यहाँ पर 2 देखो अकेला रह गया, तो क्यूब रूट के अंदर में रहेगा। समझो इस चीज को ध्यान समझना। या फिर एक काम करो, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अब सिंपली काम करो, यहाँ पर भी क्यूब रूट है यहाँ पर भी क्यूब रूट है, काम करो देखो 128 तो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, एक काम करो क्यूब रूट यहाँ पर भी है ऊपर भी, देखो ये वाला स्टेप मत करो, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है काफी लेंदी हो जाएगा, इसको मत करो। सिंपली से काम करो आप, आपने देखा न्यूमरेटर में भी क्यूब रूट है डिनोमिनेटर में भी क्यूब रूट है, बट 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है आपका, और 250 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे मतलब पता चला, जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे दिख गया कि भाई परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि भाई ऊपर क्यूब रूट है नीचे भी क्यूब रूट है, तो मैं होल क्यूब रूट ऐसे लिख सकता हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ऊपर हो गया 128, नीचे आपका होगा 250। काम करो इन दोनों को आप लोएस्ट टर्म करो, ये भी ऊपर 2 से जाएगा नीचे भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे आई थिंक 50 था, हाँ यहाँ पे 0 है, तो दोनों 2 से हो जाएंगे, तो 2 से काटो कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा 125। तो अब काटने के बाद जो नंबर आता है वो आपका परफेक्ट क्यूब है, उसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। देखो तो 64 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 125। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो होल क्यूब रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 64, हम फिर दोबारा उसको वैसे ही कर देंगे क्यूब रूट ऑफ 125, तो इसका क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है बच्चों 4, 125 कितना होगा 5, तो आंसर कितना आ गया 4/5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ। अरे और इसमें +1 था, इस ऑप्शन है, सॉरी यहाँ +1 तो मैं भूल ही गया, सॉरी +1 यहाँ पर है, +1 तो लास्ट में +1 यहाँ पर ऐड कर दो, तो +1 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, देखो 4/5 +1 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इसको आप चाहो तो शॉर्टकट में से लिखा जाता है 1 होल 4/5, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में से लिख सकते हो, या फिर इसको आप एलसीएम निकालो आंसर वही आएगा। देखो तो इस मिक्स फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे किया जाए बताओ, 5 × 1 5 कितना होता है 9/5, मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद ऐड किया, मिक्स फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर ऐसे ही करते हैं ना, तो 9/5 देखो ऑप्शन नंबर बी होगा या इसका आंसर आपका। याद रख, आपका मन ऐसा नहीं मान रहा है कि पता नहीं सर ने क्या बोल दिया, तो आप एलसीएम ले लो भाई, क्या दिक्कत है, 5 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया कितना 5, तो वही आया ना आंसर 9/5 ही आएगा। ओके समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने देखा अभी, तो अब चलो इसको मैं जल्दी से रब करता हूँ, फिर उसके बाद से अदर क्वेश्चन करेंगे। ओके फटाक से जल्दी से, अगर आपको लिखना है तो कॉपी में लिख लो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, ये रहा उसका मतलब शॉर्ट में सोल्यूशन, एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है। ओके तो फटाक से जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, देखो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 द डिजिटेड यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ शुरू करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, हमें यहाँ पर नंबर गिवन है कितना बच्चों 6659। ओके हमें ये नंबर गिवन है 6659, हमें बोला है कि भाई इसका क्यूब रूट निकालो और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर 9 है तो इसका क्यूब रूट में क्या आएगा बच्चों 3 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 3 आएगा, आप करके देखो 3 आएगा, 3 कैसे आएगा, सॉरी क्यूब रूट बोला, सॉरी मैं स्क्वायर सोच दिया, क्यूब कितना होता है बचाओ, अगर 1 पे करेंगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 1 ही आएगा, 2 पे अगर करेंगे तो 8 आएगा,
होगा कि नहीं? 3 पे करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9, 9 तो 7, यहाँ पर इन पे 7 आएगा। तो हमें 9 चाहिए, तो इसका मतलब हमें तो क्या करना पड़ेगा? कौन से में होगा 9 बताना जरा? 9 से होगा, यहाँ पर 9 होगा। तो इसका जो भी हम क्यूब रूट निकाले, इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो ऑप्शन में 9 गिवन है। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये भी मैंने जब आप कहीं भी पढ़े होंगे ट्यूशन में या फिर कहीं पर पढ़े होंगे ऑनलाइन क्लासेस, आजकल तो बहुत कुछ है, बहुत, आप नाम तो नहीं बता सकता बट आपको पता है सब कुछ, बहुत कुछ है। तो उन्होंने बताया होगा आपको ये सब चीजें, ठीक है? नहीं बताया तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ स्टार्टिंग से। देखो 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इसमें तो सिंगल डिजिट वाले सारे हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इसके यूनिट प्लेस कितना है? 7 है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा था 3 का 7। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 है। यूनिट प्लेस कितना आएगा? 4 है, तो 4 का 4 होगा, ठीक है? मैं वहां पर लिखा नहीं बट ऐसे ही होगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो यूनिट प्लेस कितना है? 5 है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, तो यूनिट प्लेस कितना है? 6 है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, देखिए यूनिट प्लेस कितना है? 3 है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, यूनिट प्लेस 2 है, देखो। 9 का क्यूब कितना होता है? 729, देखो यूनिट प्लेस कितना? 9 है। इसलिए मैंने कहा, समझ में आए ये चीजें? ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, तो हमें लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, फिर 0.000 कितना है बच्चों? 125, फिर मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट है, नहीं क्यूब रूट है बच्चों, देखना ध्यान से। 0.5.2, इसका आंसर कितना होगा बताओ? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो काम करते हैं, 125 को हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। कितना है? कितना डिजिट है यहाँ पर? 1 के बाद 6 डिजिट है, तो 6 0, फिर मल्टीप्लाई ये होगा 512, फिर एक, फिर कितना? पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब 1 के साइड में 3 0। ओके, अब हम यहाँ पर क्यूब रूट का सिंबल रखो। अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं बच्चों। 125, फिर एक में 6 0, फिर मल्टीप्लाई, इसको भी हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। क्यूब रूट 512 डिवाइड बाय 1000, फिर इसको ऊपर पूरा और सेपरेट कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ सिंगल वन, न्यूमरेटर में भी क्यूब रूट है और आपका डिनोमिनेटर में भी क्या है? क्यूब रूट है। 4 5 6, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्यूब रूट है न्यूमरेटर पे सिर्फ, और डिनोमिनेटर पे कितना है? 1000, इसमें भी क्यूब रूट है। ओके, तो मुझे कोई बता सकता है क्यूब रूट ऑफ 125? देखो वहां पर लिखा था मैंने, कितना है? कितना होगा? 5 होगा, डिवाइड बाय, ये कितना हो गया? ये कितना? 6 0 है, इसमें 3 0 काट जाए, कितना है? 1 के बाद 3 0 हो जाएगा। 3 0 क्यों होगा? सॉरी 2 होगा ना, क्योंकि इसको अगर हम ब्रेक करें तो 10 कितने बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे 10, सॉरी 10 कितना बार? 6 बार, बट जो हम ग्रुपिंग करेंगे तो 2 ही बार होगा ना, तो 5/100 हो गया। मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 512 किसका आ जाएगा ना? 8 का था, तो यहाँ पर ऊपर होगा 8, नीचे होगा आपका कितना? सिर्फ 10 होगा। ओके, समझ में आ गया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना? 5 × 8 कितना? 40, डिवाइड बाय कितना? एक में कितना? 0, 3 0, 0 0 कैंसिल, आंसर आपका होगा 0.04, क्योंकि यहाँ पर रहा कितना? 4/100। क्या 0.04 दिया है? यस, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमें बोला गया कि L एंड M वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। L का वैल्यू कितना हमें गिवन है? L का वैल्यू हमें गिवन है कितना बच्चों? 5। तो हमें कितना गिवन है? M की वैल्यू कितनी गिवन है? 2/3। ओके, हमें L पूछा गया है, अगर M आपका कितना है? 16/3 अगर होता है तो M कितना है? हमें L हम क्या बोला गया? डायरेक्टली वेरी कर रहा है। सिंपल सा देखो, अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो हम पढ़े हैं डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्शन में। मैं एक टेबल बनाऊंगा और मुझे पता है कि भाई क्या हाल हुआ है L और M का, कि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। L यहाँ अगर 5 है तो इतना M कितना है? 2/3 है। अगर M आपका 16/3 अगर होगा, M आपका कितना? 16/3 अगर होगा, M अगर आपका 16, अभी मैं वहां पर मैंने अभी एक चूहा देखा, मुझे लग रहा है कि मेरा किताब वताब ना काट ले, मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। तो M की वैल्यू कितना है? 2/3, यहाँ पर 16/3, तो फिर हम L की वैल्यू, ये वाला वैल्यू हम निकालेंगे। हमें पता है ये क्या क्या कर रहा है आपका? डायरेक्टली वेरी किया है। तो डायरेक्टली वैल्यू में बच्चों क्या होता है? इतना इतना इक्वल इतना होता है। यहाँ पर मान लो कुछ ले लो, A ले लो, हमें ये वैल्यू नहीं पता है, L ही निकालना है ना हमें। तो हमें पता है दिस डिवाइड बाय दिस कांस्टेंट होता है, हमें पता है 5 डिवाइडेड बाय 2/3 जो होगा वो A/,
16/3 के बराबर होगा। दैट वेरी कर रहा है ना। चलो इसको आप सॉल्व कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/3 से इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 2/3 मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ए की वैल्यू जो होगा वही एल का वैल्यू होगा। ओके चलो इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा 16 इंटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, 80/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब जगह होगा कि नहीं, चल देखते हैं। 80/3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई ए। ओके तो देखो ये ए कट जाएगा, जो 3 कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 80 कितना हो गया 2a बराबर 80, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 40, ए का वैल्यू कितना 40, तो 40 गिवन है हमें, यस हमें गिवन है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब ए मैंने जो यहाँ पर एल था, एक्चुअली हमें एल पूछा है ना, तो एल को मैं यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 40, मतलब एल भी आपका 40 ही होगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे कर लेते हैं सारे साइड में। 7 नंबर, मानवी टाइप्स 200 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। इसको टेबल करने की जरूरत नहीं, इसको इन्वर्टर मेथड से कर लो। कौन देख रहा है, क्योंकि स्टेप्स थोड़ी यहाँ पर चेक हो रहा है एमसीक्यू में। 200 वर्ड 30 मिनट्स में टाइप करती है वो, 200 वर्ड्स टाइप करती है वो 30 मिनट में, क्या बात है। हाउ मेनी वर्ड्स शी विल टाइप इन 12 मिनट्स। इसको घुमा के लिख दो, इस चीज को मैं ऐसे भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि 30 मिनट में 200 वर्ड्स वो करती है। ऊपर वाला स्टेटमेंट को मैं घुमा के लिखा, तो बताओ बच्चों 1 मिनट में कितना होगा, जानते हैं 200 डिवाइड बाय 30 कर दो, इतना होगा, 1 मिनट में इतना वर्ड होगा। तो हमें कितना मिनट पूछा गया है, 12 मिनट का पूछा गया है, 12 मिनट का पूछा गया, तो कितना कर देंगे 200/330 मल्टीप्लाई कर दो 12। ओके देखो कितना इजी था, 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 4, 20 इंटू 4 कितना होता है बच्चों 80, 80 वर्ड्स गिवन है, 80 वर्ड्स करती है वो, ठीक है, तो यस ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहीं पे करते हैं साइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, एन आर्टिकल मार्क फॉर ₹25, हमें मार्क प्राइस गिवन हो गया, हमें एमपी गिवन है कितना, हमें मार्क प्राइस गिवन है 2590। ओके फिर क्या बोला गया, सोल्ड किया कितना में, मतलब सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है 2331 गिवन है हमें। ओके तो हमें क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज द रेट डिस्काउंट पूछा गया है। तो हमें डिस्काउंट का रियल वैल्यू कैसे पता करते हैं, बताओ हमें डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन सारे परसेंटेज में गिवन है। बता सकता है कोई, बताओ डिस्काउंट का रियल वैल्यू कैसे निकलता है, एमपी माइनस एसपी, इतना में मार्किंग हुआ है मार्क प्राइस, इतने में आप सेल किए हो, ठीक है, तो एमपी कितना है 2590 माइनस कर दो 2331, बस कुछ नहीं, ध्यान से माइनस करना, क्वेश्चन सॉल्व। मैं यहाँ पर ऊपर माइनस कर ले रहा हूँ, कितना है नंबर 2590 माइनस करना है कितना 2331, माइनस करना जरा इसको कितना 9, 8 में से 3 गया कितना 5, ठीक है, तो ये इतना ही होगा, प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है 9 + 1 10 कैरी 1 9, ठीक है 3 2 5, सही है 259। तो डिस्काउंट करने पे कितना 259, डिस्काउंट में कितना है 259, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हमें, तो क्या है परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, डिस्काउंट का रियल वैल्यू डिवाइड बाय एमपी, एमपी कितना है 2590, तो 2590 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये देखो तो पूरा एक कितना 10 से कटा, फिर 10 इससे कटेगा 10, तो आंसर आपका हो गया 10%, 10% आपका डिस्काउंट हो गया, 10% दिया ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा बच्चों। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं अभी समझाया उसको मैं रब करने वाला हूँ, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ओके आई होप आपको मजा आ रहा है, एमसीक्यू खत्म कर देंगे इस वीडियो में, ट्राई करते देखते हैं कितना तक जा रहा है, और इसको मैं और एक बार करूंगा, देखते हैं कहां तक खत्म हो पाता है। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप अपने सारे क्लास 8 के चैप्टर पढ़ लिए हैं तो ये सब आप चीज समझ पा रहे होंगे। ओके एंड सॉरी फॉर दैट, ये सब चैप्टर्स अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो दिल से आप सब लोग को सॉरी। ओके तो टाइम नहीं हो पाया, नहीं तो पढ़ाता मैं, तो कोई बात नहीं, अभी तो आपके साथ हूं मैं, हैप्पीली में जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पर। ओके तो इसको जल्दी से आप जो भी नोट डाउन करना चाहते हो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अलग क्वेश्चन। ओके चलो जल्दी से इसको मैं रब करने वाला हूँ।